तो ये जो देख रहे हो इसमें एक फेक है और एक रियल है। तो ये वीडियो ब्राउज़र इन द ब्राउज़र अटैक को कैसे पहचानना है, वो फेक विंडो को, वो फेक सब विंडो को कैसे पहचानना है, वो मैं इसमें बताऊँगा। आप देख सकते हो डोमेन दोनों में सेम है और टाइटल भी सेम है। तो ब्राउज़र इन द ब्राउज़र अटैक में यही होता है कि डोमेन और टाइटल तो सेम ही रहेगा। उसको क्योंकि हम एडिट कर सकते हैं, उसको फाइल में हम एडिट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको कोड में एडिट कर सकते हैं। तो एक सिंपल टेक्स्ट की तरह होता है, वो कोई रियल डोमेन नहीं होता, वो सिर्फ एक टेक्स्ट होता है उसमें। जो कि मैं जैसे ये कैनवा का मैंने खोल रखा है अभी, ये जो सिंगल साइन इन ऑन ऑप्शन होता है उसको मैंने ओपन कर रखा है। तो कैनवा का जो रियल है उससे मैंने टाइटल उसका डोमेन ले लिया और उसको मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो वो टेक्स्ट की तरह वहाँ पे पेस्ट हो गया। बट विक्टिम को क्या लगेगा कि एक रियल डोमेन है जो गूगल का डोमेन है, तो उसमें कोई भी पहचान ही नहीं सकता क्योंकि डोमेन तो बिल्कुल रियल है उसमें। तो उसमें जो हैकर्स होते हैं क्या करते हैं, इसमें अपना फिशिंग पेज इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसा अभी पीछे हमने देखा था, मैंने वो फिशिंग लिंक जो गूगल का एक फिशिंग पेज बना था उसका मैंने लिंक वहाँ इंटीग्रेट कर दिया और वो इस आई फ्रेम के अंदर ओपन हो चुका है। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे तो बिल्कुल हार्डली कोई डिफरेंस दिखेगा, डोमेन और टाइटल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो विक्टिम जैसे ही इसमें लॉगिन करता है सोच के कि ये गूगल का रियल लॉगिन पेज है, ये जीमेल का रियल लॉगिन पेज है, बट वो जो है एक फिशिंग लिंक है जो एक आई फ्रेम के अंदर एम्बेड हो रखा है। तो यार इस चीज़ को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो मैं पहले इन दोनों में कंपेयर करके दिखाता हूँ। जो रियल विंडो है उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट दिखेगा आपको क्लिक करने पे उस पर। जो ग्रीन पैड लॉक में आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट ओपन होगा। तो देख सकते हो वहाँ पे गूगल का ओपन हुआ है। बट जो फेक है इसमें कोई एसएसएल सर्टिफिकेट ओपन ही नहीं होगा क्योंकि एक इमेज है, ये जो ताले की इमेज है यहाँ पे लॉक की जो इमेज देख रहे हो ना, उसको क्लिक भी करोगे ना लॉक है, वो इमेज है सिंपल, तो ओपन नहीं होगा। तो एक तो तरीका ये हो चुका है इसको डिटेक्ट करने का। दूसरा, अगर हम इसमें फील्ड में क्लिक करेंगे तो जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है वो उसको डिटेक्ट करेगा कि ये रियल विंडो है कि नहीं, ये रियल गूगल जीमेल का लॉगिन है कि नहीं। तो उसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सेव पासवर्ड जो ऑटो फिल वाले होते हैं वहाँ पे दिख जाना चाहिए, जैसे कैनवा में दिख रहा है। बट इस फेक वाले में नहीं दिखेगा क्योंकि क्रोम उसको पहचान ही नहीं पा रहा, वो एक फेक विंडो है। तीसरा, हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको हम फुल स्क्रीन में करेंगे तो जो रियल विंडो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी और मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों हो जाएगी। बट जो फेक विंडो है वो इससे ऊपर ही नहीं जाएगी क्योंकि ये इस विंडो का पार्ट है, इस वेबसाइट का पार्ट है। तो ये एक इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसी का एक पार्ट है, ये इसी के अंदर एक आई फ्रेम है। तो ये इससे अलग नहीं होगा, ये इसी के नीचे फ्लोट करता रहेगा, ये इससे अलग नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि कैनवा वाले में इंडिपेंडेंट है वो विंडो, बट इसमें ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसी का सब पार्ट है। तो हम इसको ये भी ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसको ऊपर ड्रैग करके हम चेक कर सकते हैं। अगर वो विंडो के पार्ट चले जाता है, उसका खुद का एक अपना फुल स्क्रीन में एक विंडो हो जाता है, तो वो रियल है, वरना वो फेक है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमको पूरा मेन विंडो को मिनिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसी का पार्ट है। इसके साथ साथ ये पॉपअप भी नीचे मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि इसी का पार्ट है, इस मेन वेबसाइट का, इस मेन ब्राउजर विंडो का एक पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। फोर्थ, हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे, तो ये जो सब ब्राउज़र है, ये जो विंडो है, ये रीलोड नहीं होगा बल्कि ये मेन वेबसाइट को रीलोड कर देगा। तो देख सकते हो, तो जैसे मैं कैनवा वाले को रीलोड करता हूँ तो ये इस विंडो को रीलोड कर देगा जिसमें ये गूगल का पेज खुला है, जिसमें रियल गूगल का लॉगिन पेज खुला है जीमेल का, ये इसी को रीलोड करेगा रीलोड करने पे। बट जब अगर मैं इस फेक वाले को रीलोड करूँगा, जब जो कि ये इसी का आई फ्रेम का पार्ट है, तो ये पूरी वेबसाइट रीलोड होगी क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि एक वेबसाइट के इनसाइड एक आई फ्रेम है जिसमें इंटीग्रेट कर रखा है एक फिशिंग पेज, तो ये ऊपर पूरी वेबसाइट लोड हो जाएगी। बट उसमें क्या था कि सिर्फ वो विंडो लोड हो जाएगा जो रियल विंडो है, उसके साथ वो कैनवा की पूरी वेबसाइट लोड नहीं होगी, बस वो रियल विंडो जो ओपन हुआ है पॉपअप विंडो में वो रिलोड होगा। तो ये भी एक तरीका है इसको पहचानने का, ब्राउज़र इन द ब्राउज़र अटैक को पहचानने का। तो ये कुछ तरीके थे कि कैसे आप किसी ब्राउज़र इन द ब्राउज़र अटैक को डिटेक्ट कर पाओगे। कभी आप पे कोई ऐसा अटैक होता है तो आप पहचानोगे कैसे कि रियल विंडो है। तो जैसे मैंने बताया, यही पॉइंट्स बिल्कुल क्रिटिकल है, इनको ही आप ध्यान रखोगे तो आप पे कभी कोई ऐसा अटैक नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल अवेयर रहेंगे और होना भी चाहिए ऐसे टाइम पे कि जितने क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो हमको अवेयर रहना चाहिए हर तरह के अटैक से। तो बस इतना ही जान लोगे और जितनी मैंने वीडियोस बनाई है उनको भी देख लोगे ना, तो आप पे कभी कोई फिशिंग अटैक, किसी तरह का साइबर अटैक हो ही नहीं पाएगा। अगर उनको आप समझ लोगे, उनको आप
परफॉर्म करोगे जैसी हर वेबसाइट में जो वही आपको लिंक आते हैं उसको परफॉर्म करोगे तो आप पे कभी कोई अटैक हो ही नहीं पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अगर अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए।